A wire has a resistance of 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half of its original length. Then calculate the resistance of the new wire and what is the percentage change in its resistance. So हम लिखेंगे इसका solution. So we know that resistance of the wire R is equal to rho into L divided by A, where rho is equal to resistivity of material, L is equal to length of wire and A is equal to cross sectional area and R is equal to resistance. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. And we also know that cross sectional area of wire into length of wire is equal to volume of the material of the wire. So यहाँ से हम लिख सकते हैं cross sectional area A is equal to volume of material of wire divided by length of wire. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन 1 में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ए का हम वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से वी बाई एल. ये हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई एल है तो एल आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे एल से एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे एल स्क्वायर. दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी. एंड यहाँ पे हमें गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 16 ओम. सो आर का वैल्यू हमें गिवन है 16 ओम. यदि हम वैल्यू पुट करेंगे सो 16 इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3. हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस को हमें जूम करेंगे आर डैश. सो आर डैश इक्वल टू, यदि मटेरियल ऑफ वायर यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगा रो. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ वायर कांस्टेंट रहता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा वी. एंड सेकेंड केस में हम लेंथ ऑफ वायर को ओरिजिनल लेंथ का हम हाफ कर दिए हैं. दैट मीन्स फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ का हाफ है. सो यहाँ पे हम पुट करेंगे L बाई 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे L बाई 2 का स्क्वायर. सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4V एंड रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई V का वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4. सो यहाँ से R डैश का वैल्यू हो जाएगा रो एल स्क्वायर डिवाइडेड में V का वैल्यू हमें गिवन है 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 4 ओम. दैट मीन्स if the length of the wire of the material is reduced to half then its resistance will become 4 ohm. एंड अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट percentage change in resistance is given by delta R divided by R into 100. And if delta R that means change in resistance. So यहाँ पे हमें इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है 16 एंड फाइनल रेजिस्टेंस हमें हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12 डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 16 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो 16 माइनस 4 करेंगे ये वैल्यू आएगा 12, तो 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16. यदि 16 को हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम है. यदि हम 12 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम है. 100 को यदि हम 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 टाइम में, एंड 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 75%. दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 75%. ओके.